एक धूप वाला दिन था कासुकाबे शहर में। चारों तरफ हरियाली और उस सब के बीच हमारा नटखट शिनचैन अपने दोस्तों के साथ छुपन छुपाई खेल रहा था। हवा में मस्ती भरी थी और शिनचैन अपनी शरारतों के मूड में था। तभी खेलते खेलते उसकी नजर एक पेड़ के नीचे पड़ी जहां कुछ काला सा दिखाई दिया। शिनचैन पास गया और देखा कि वहां एक काली नोटबुक पड़ी थी। उसका कवर चमक रहा था मानो कोई रहस्य छुपा हो। शिनचैन ने उसे उठाया और अपने छोटे छोटे हाथों से इधर उधर घुमाया। अरे ये क्या है? एक नोटबुक, शायद किसी ने गिरा दी। मैं इसे घर ले जाऊंगा। शिनचैन ने नोटबुक को अपनी शर्ट के नीचे छुपाया और घर की ओर भागा। घर पहुंचते ही वह अपने कमरे में गया, दरवाजा बंद किया और उस नोटबुक को अपने बिस्तर पर रख दिया। फिर उसने उसे खोला। पहला पन्ना खाली था लेकिन अगले पन्ने पर कुछ लिखा हुआ था। शिनचैन ने अपनी बड़ी बड़ी आंखों से उसे पढ़ना शुरू किया। जिस इंसान का नाम इस नोटबुक में लिखा जाएगा वह मर जाएगा। शिनचैन को लगा कि ये कोई खेल है। दिमाग तुरंत अपनी शरारतों की ओर दौड़ा। उसने सोचा कि क्यों न इसे आजमाया जाए। उसने अपने दोस्त काजामा की याद की जो उसे अक्सर डांटता था और अपनी स्मार्टनेस दिखाता था। शिनचैन ने पेन उठाया और नोटबुक में लिखने का फैसला किया। शिनचैन ने बड़े ध्यान से काजामा लिखा लेकिन उसे काजामा का पूरा नाम नहीं पता था। उसने बस वही लिखा जो वह जानता था। फिर वह इंतजार करने लगा। 1 मिनट बीता, 2 मिनट बीते लेकिन कुछ नहीं हुआ। शिनचैन ने नोटबुक को गौर से देखा और मुंह बनाया। अरे कुछ नहीं हुआ, शायद ये नोटबुक खराब है। तभी कमरे में हवा का एक झोंका आया। शिनचैन ने पीछे मुड़कर देखा और वहां एक अजीब सा प्राणी खड़ा था। उसका चेहरा डरावना था, आंखें चमक रही थीं और शरीर हवा में तैरता हुआ लग रहा था। वह एक शिनिगामी था जिसका नाम रयूक था। हेलो शिनचैन, मैं इस डेथ नोट का मालिक हूँ। तुमने इसे उठाया तो अब ये तुम्हारा है। वाह, तुम तो बहुत मजेदार लगते हो। क्या तुम मेरे दोस्त बनोगे? रयूक हैरान रह गया। उसे उम्मीद थी कि शिनचैन डर जाएगा लेकिन शिनचैन तो उसे खिलौने की तरह देख रहा था। रयूक ने सोचा कि इसे समझाना चाहिए। देखो शिनचैन, इस नोटबुक में अगर तुम किसी इंसान का पूरा नाम लिखोगे और उसके चेहरे को याद करोगे तो वह व्यक्ति मर जाएगा। लेकिन मैं किसी को मारना नहीं चाहता, मैं तो बस खेलना चाहता हूँ। रयूक ने शिनचैन की मासूमियत देखी और मुस्कुराया। ठीक है, लेकिन सावधान रहो, ये बहुत शक्तिशाली है। और हाँ, मुझे सेब बहुत पसंद है। शिनचैन दौड़कर अपनी मम्मी की किचन से एक सेब ले आया। उसने सेब को 2 हिस्सों में बांटा, एक रयूक के लिए और एक अपने लिए। दोनों सेब खाने लगे। शिनचैन की नजर उस डेथ नोट पर पड़ी। उसने उसे उठाया और अपने बैग में रख लिया। अगले दिन शिनचैन अपने दोस्तों के पास गया। उसने अपनी नई खोज के बारे में बताने का फैसला किया। देखो, मेरे पास एक जादुई नोटबुक है। इसमें नाम लिखने से लोग मर जाते हैं। शिनचैन, तुम हमेशा झूठ बोलते हो। ऐसी कोई चीज नहीं होती। हाँ शिनचैन, तुम बस मजाक कर रहे हो। मुझे डर लग रहा है। क्या सच में? शिनचैन, तुम्हें ऐसी बातें नहीं करनी चाहिए। शिनचैन ने देखा कि उसके दोस्त उस पर विश्वास नहीं कर रहे। वह थोड़ा नाराज हुआ लेकिन फिर उसने सोचा कि वह खुद इस नोटबुक का राज समझेगा। जब वह अपने कमरे में था